नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। और आज सुनिए सरकार में दो मुद्दे आपके सामने होंगे, मगर शुरुआत दोस्तों मैं करना चाहूंगा कोरोना के साथ। और वो इसलिए क्योंकि जो मुद्दा मैं आपको बतलाने वाला हूं वो आप और हम सबको सोचना होगा। मगर सबसे पहले एक बार फिर आप सबसे अपील, और वो अपील ये कि इस मुश्किल दौर में HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। बहुत आसान है, ये हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं आप, यहां जाइए, क्लिक कीजिए ज्वाइन के बटन पर, और जैसे आप ज्वाइन का बटन दबाते हैं दोस्तों तो आपके सामने 3 विकल्प आते हैं। इनमें से एक सदस्यता को चुनिए, यानी कि हमारी सदस्यता ग्रहण कीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपके सवाल सुनिए सरकार में उठाते रहें। मगर शुरुआत दोस्तों मैं करना चाहूंगा कोरोना से, क्योंकि बतौर पत्रकार, बतौर इस देश के नागरिक होने के नाते यही मेरी प्राथमिकता है। और मेरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नए बंगले या उनका नए घर की स्वीकृति कब दी गई थी? आपके स्क्रीन पर 12 अप्रैल को यह अनुमति दी गई थी, और यह अनुमति है करीब 10 बिल्डिंग्स बनाने की। प्रधानमंत्री का नया निवास स्थान। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जिस निवास स्थान पर आप इस वक्त रह रहे हैं, क्या वो जर्जर हो गया है? क्या वो टूट रहा है? आज तक क्या उस बंगले में देश के किसी प्रधानमंत्री को सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर आज तक कोई मुद्दा सामने पेश आया है, कोई मसला पेश आया है? फिर 13,000 के इस बड़े प्रोजेक्ट को क्यों स्वीकृति दी गई उस वक्त जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा था, जब उसका आगाज हो रहा था? और आप जानते हैं इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है करीब 13,000 करोड़। तो प्रधानमंत्री का बंगला ज्यादा जरूरी है या आपके और हमारे लिए ऑक्सीजन, आपके और हमारे लिए बेड्स, आपके और हमारे लिए दवाइयां, जो कि बहुत जरूरी है कोरोना के इस काल में? आज ये सवाल उठना पड़ेगा दोस्तों, ये सवाल उठाना पड़ेगा। और सबसे दुख की बात है दोस्तों, इस सरकार की आपराधिक लापरवाही की एक के बाद एक सामने मिसालें पेश आ रही हैं। और अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको सुनाने वाला हूं फाइजर। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैक्सीन है जिसका नाम है फाइजर, और इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिनका नाम है एल्बर्ट बोर्ला। एल्बर्ट बोर्ला ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो भारत सरकार से बहुत पहले अपील कर दी थी, मगर भारत सरकार ने स्वीकृति देते देते कई महीने लगा दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक ऐसे देश में जहां पर रोज हजारों लोग मर रहे हैं, और दोस्तों मर ही नहीं रहे हैं बल्कि उन आंकड़ों को दबाया जा रहा है। कई जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं उनका कहना है कि अगर आज की तारीख में पिछले 24 घंटे में 4,000 की मौत हुई है, तो वो लोग कह रहे हैं कि यह आंकड़ा जो है दबाया गया है। मृतकों की तादाद इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब आप समझते हैं, अगर वो थ्योरी सही है तो कम से कम 40,000 लोग रोज मारे जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार अपने आधिकारिक आंकड़ों में सिर्फ 4,000 मौतें प्रतिदिन की बात कर रही है। पिछले कई दिनों से 3,500 से 4,000 मौतें। तो मैं जानना चाहता हूं, जब फाइजर ने आपको अपील की थी, आपके सामने याचिका दी थी, तो आपने इतनी देर क्यों लगाई उसे स्वीकृत करने में? क्या कह रहे हैं एल्बर्ट बोर्ला, आप खुद सुनिए। यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, सुनिए। Unfortunately, our vaccine is not registered in India, although our application was submitted months ago. We are currently discussing with the Indian government an expedited approval pathway to make our Pfizer-BioNTech vaccine available for use in the country. प्राथमिकता क्या है इस देश की, मुझे बताइए ना। और इसी बात को लेकर दोस्तों कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमला किया है मोदी सरकार पर। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार 13,000 करोड़ से प्रधानमंत्री का नया घर बनवाने की बजाय सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा। इस तरह के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं किस और किस दिशा में है। करारा हमला बोला है दोस्तों प्रियंका गांधी ने। और राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से एक बहुत अहम बात की है,
और जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से जो बातें कह रहे थे, वो बातें, उनकी भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं। 1 साल पहले उन्होंने पूरे देश को चेतावनी दी थी कि अगर हमने कोरोना को जो है आसानी से या गंभीरता से नहीं लिया तो पूरे देश में एक सुनामी आएगी, आर्थिक तौर पर और स्वास्थ्य के नजरिए से। अब राहुल गांधी ने एक नया मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जो है हालात को काबू पाने में नाकाम रही है और वो कुछ कर भी नहीं रही है, इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल राहुल गांधी ने यह नहीं कहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए, उल्टा उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उनकी वजह क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में है, इसका तर्जुमा मैं बाद में करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट गेट इट, यानी भारत सरकार को समझ नहीं आ रहा। The only way to stop the spread of corona now is a full lockdown with the protection of न्याय for the vulnerable sections. कोरोना को रोकने का एकमात्र तरीका है संपूर्ण लॉकडाउन और गरीबों को न्याय योजना के अंतर्गत संरक्षण। आगे, I just want to make it clear that a lockdown is now the only option because of a complete lack of strategy by government of India. वो कह रहे हैं कि ठीक है, पिछले साल मैंने कहा था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मगर अब मैं क्यों कह रहा हूं? अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार के पास कोई रणनीति ही नहीं है। ऐसे में देश की जनता को बचाने का एक ही तरीका है लॉकडाउन। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, रोज जद्दोजहद होती रहती है, अस्पतालों में जगह नहीं है, वैक्सीन्स की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, प्लाज्मा की कमी है। इसलिए एकमात्र तरीका है कि लोगों को घर में रखा जाए और संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 5 मई को करने जा रही है आपके स्क्रीन पर राष्ट्रवादी धरना। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी धरना इसलिए कर रही है क्योंकि बंगाल में हिंसा हुई है। बंगाल में हिंसा में उसके कई कार्यकर्ता मारे गए हैं, जो अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है और इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, मगर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। बंगाल में 9 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक 11 व्यक्तियों की मौत होती है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, इसके अंदर आईएसएफ के कार्यकर्ता भी हैं, इसमें खुद तृणमूल के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। उसके लिए आप राष्ट्रवादी धरना कर रहे हैं, मगर लाखों लोग कोरोना से मर रहे हैं। बीजेपी उनको लेकर कुछ नहीं करना चाहेगी, उनके लेकर कोई शांति सभा नहीं करना चाहेंगे आप। और जो मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या वो गलत है? क्योंकि आपसे गलती हुई, आप ये मानिए।